हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझको यहाँ पर इंदौर में बुलाया गया। करंटली आई एम आउटडोर बट इंडोर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं महामन प्रभु जी का। प्रभु जी बुलाते रहते तो मैं उनका स्नेह लेने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए मैं आता रहता हूँ। तो मैं एक स्वार्थी कारण के लिए आता हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई वॉन्ट ब्लेसिंग्स ऑफ सच अ ग्रेट वैष्णव अमंगस्ट अस, हिज ग्रेस महामन प्रभु जी। और आप जानते हैं कि प्रभु जी एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना रहे हैं श्री श्री राधा गोविंद जी के लिए। और कौन कौन जानते हैं इस बारे में? ओके, वेरी गुड, नाइस। तो इसीलिए भगवान का मंदिर बनाने के लिए हम सबको सहयोग देना चाहिए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, आगे भी वही चलाएगा। भगवान का मंदिर आप नहीं बनाएंगे तो भला और कौन बनाएगा, राइट? और भगवान का मंदिर और कुछ नहीं, वास्तव में भगवान का घर है। तो अगर आप भगवान का घर बनाते हैं तो भगवान भी फिर अपने धाम में आपके लिए घर रिजर्व करके रखते हैं। तो आप से कौन कौन चाहता है मल्टी स्टोरी मल्टी BHK अपार्टमेंट इन गोलोक वृंदावन? हाँ, तो फोकट में नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। इवन एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, व्हेन आई रेड द भगवद गीता देन ऑल द थ्योरीज फॉर्मुलेटेड बाय अस दे अपीयर टू बी सो सुपरफ्लावर्स। यानी कि जो कुछ भी हमने तामझाम किया मैंने, ये बहुत अजीब सा लगता है कि यार क्या काय को मेहनत कर रहे हैं हम लोग। वी शुड जस्ट टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता। किसने बोला ये? एल्बर्ट आइंस्टीन। ही वाज अ कबड्डी चैंपियन, राइट? हु वाज ही? हाँ जी, साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, यस। इस तरह से there was a person who is known as the father of space program in India. उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक समय बैठे थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर और वो पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता। तो यहाँ पर एक नया साइंटिस्ट आया, उसने बोला, उसको पता नहीं था ये भाभा, ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये दिस पर्सन इज विक्रम साराभाई। He said, you know, you are sitting in भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप क्या पढ़ रहे हैं? ये एक रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं आप, आपको साइंस की कोई किताब पढ़नी चाहिए थी। तो विक्रम साराभाई मुस्कुराए और पढ़ना अपना जारी रखा उन्होंने। तभी वहां पर एक और साइंटिस्ट आया, उसने बोला, सर जय हिंद सर। तो जो नया साइंटिस्ट आया था उसने पूछा इस साइंटिस्ट से, आपने इनको जय हिंद क्यों बोला, हु इज ही? तो ये जो साइंटिस्ट था उसने बोला, आपको पता नहीं कौन है ये? ही इज डॉक्टर विक्रम साराभाई, ही इज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। Oh my God, he's विक्रम साराभाई जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, मैंने इस तरह से आपको टोक दिया कि आप यहाँ पर रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ को साइंस की किताब पढ़नी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं पहचाना नहीं सर आपको। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे है, यू आर सच अ बिग साइंटिस्ट, सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, और आप सर भगवद गीता पढ़ रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ करके। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बोला, Dr. Vikram Sarabhai is Vikram Sarabhai because Dr. Vikram Sarabhai is a student of Bhagavad Gita. तो चाहे कोई साइंटिस्ट हो, साइंटिफिक कम्युनिटी से हो, they have got appreciation for Bhagavad Gita. हमारे देश के प्रधानमंत्री वो क्या बोलते हैं, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए। So they also appreciate, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, he also appreciates that। अभिनेता हो या नेता तो हो, साथ अगर कोई अभिनेता हो, they also appreciate भगवद गीता। आप में से किस किसने जूलिया रॉबर्ट्स का नाम सुना है, विल स्मिथ का नाम सुना है, ब्रैंडन फ्रेजर का नाम सुना है, टॉम क्रूज का नाम सुना है? They all have unanimously appreciated श्रीमद् भगवद गीता। So नेता हो, अभिनेता हो, they all appreciate श्रीमद् भगवद गीता। और किस किसने वाला क्या तारीफ हुई है? इवन महात्मा गांधी, ही ऑल्सो अप्रिशिएट भगवद गीता। ही सेड, व्हेनेवर डाउट्स हॉन्ट मी आई रैंडमली टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता फ्रॉम एनी चैप्टर एंड आई गेट द सॉल्यूशंस। मुझे जब भी कोई समस्या आती है, कोई संदेह आता है, कोई संशय आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई जस्ट टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता एंड देन भगवद गीता गिव्स मी द आंसर। वाओ! तो इसीलिए चाहे एंशिएंट पर्सनालिटीज हो, ग्रेट पर्सनालिटीज हो, एवरीवेयर देयर इज भगवद गीता's एप्रिसिएशन। गीता महात्म्य के अंदर लिखा है कि सारे शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सारे शास्त्र में जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, which gives the essence of the essence, is देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव। सारे देवताओं में अगर सर्वश्रेष्ठ परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
एकह मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही, और मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? जिसमें उनका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? उनकी सेवा। सो इन दिस वे इट इज फिल्ड विद ग्लोरिफिकेशंस। भगवद गीता, वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। इनफैक्ट गीता महात्म्य के अंदर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, 1/4 श्लोक भी पढ़ लेता है, उसका कल्याण निश्चित है। दैट्स ए पोटेंसी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो कोई व्यक्ति सोचता है, अरे भाई साहब इतना क्या ऐसा, लेकिन हम पढ़ते ही समझ में तो जाते नहीं। एक बार पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चे को बोला, बेटा तू गीता पढ़ा कर मेरे बच्चे। कहता पापा समझ में नहीं आती पापा। कहते बेटा फ्री बेटा पढ़ा कर बेटा। पापा समझ में नहीं आती ना पापा। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो पास में ना एक कोयले की टोकरी पड़ी थी, तो कोयले की टोकरी में तो जो पिताजी से उसने बोला कि देखो बेटा ये कोयला पलट दो और इस टोकरी में ना वो गंगा जल भर करके ले आओ। पास में नदी थी। अब ये जो है बांस की सिल्लियों से बनी हुई टोकरी थी, उसने सारा कोयला पलटा, ये लेकर के गया और गंगा नदी में डुबोया उसने। गंगा नदी पानी लेकर आ रहा था, लाते 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 सारा पानी जो है वो रिस गया। अरे पापा पानी तो बह गया पापा। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा दोबारा भर के ले आओ बेटा। ठीक है पापा। फिर से गया और गंगा नदी में पानी भरा, फिर से वापस लेके आ रहा था, लेकिन सारा पानी जो है वो छेद में से निकल गया। कहते पापा पानी तो बह गया पापा। पिताजी ने कहा बेटा आखिरी बार भर के ले। कहते पापा आप कोई दूसरी टोकरी दे दो ना पापा। फिर बेटा आखिरी बार ले आ बेटा। अरे मेरा बच्चा। तो फिर फाइनली ये फिर से गया, ये फिर से नदी से पानी भर करके जब तक लेकर के आया, सारा पानी फिर से रिस गया। कहता पापा पानी बह गया पापा। तो पिताजी ने बोला लेकिन बेटा तूने एक बात देखी, एक बात गौर की, लेकिन टोकरी साफ हो गई, टोकरी साफ हो गई। उस तरह से हम भगवद गीता पढ़ें और हो सकता है भगवद गीता सारी रिस जाए। ये है टोकरी हमारी, टोकरी में से भगवद गीता बह जाती है, नहीं टिकती यहां पर, बह जाती है, लेकिन टोकरी साफ हो जाएगी। तो कई बार लोग गीता पढ़ते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता, कहते पता नहीं क्या चल रहा है यार। एक आदमी बोल रहा है भाई तू लड़ ले, वो दूसरा बोल रहा है नहीं मेरे को नहीं लड़ना भाई, भाई तू लड़ ले यार, वो मेरे को नहीं लड़ना। 700 श्लोक होने के बाद फिर अर्जुन ने बोला भाई स्यापा मुकाओ यार, लड़ो भाई। यही है गीता, मतलब मोटा मोटा यही है ना जी। एक आदमी बोला भाई तू लड़ ले, एक होने भाई मेरे को नहीं लड़ना, यही है ना। अगर श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ऐसी बुक होती जो कि किसी को लड़ने के लिए प्रेरित करने वाली बुक है, सो भगवद गीता के अंदर सिर्फ एक ही श्लोक होना चाहिए था, 700 श्लोक नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक श्लोक। श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति अथा त्वम कौरवानाम बैंड बजाओ अस्ति। एक श्लोक, दैट्स इट। तू मेरा दोस्त है ना यार, तेरे को दोस्ती का वास्ता, ठोक दे इन लोगों को, बस एक श्लोक होना चाहिए। 700 श्लोक क्या कर रहे हैं भाई गीता के अंदर। यानी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त को बोल रहा है यार तू लड़ ले यार। ये भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे हम बोलेंगे जीजा साले की बातचीत चल रही है। क्यों? कृष्ण है, उनकी बहन सुभद्रा है, सुभद्रा से विवाह किसका हुआ है? अर्जुन का। तो अर्जुन हो गए जीजा जी, ये हो गए साले जी, और साले जी बोले जीजू लड़ लो ना, और बोले साले साहब क्यों चाहते हैं आप हम लड़ लें? जीजू प्लीज जीजू, जीजू जीजू प्लीज जीजू। तो क्या है जीजा साले के आपस में बातचीत चल रही है भगवद गीता के अंदर? ये दोस्तों के आपस में गपशप चल रही है? वो गप मारने का टाइम है भला? नहीं। सो इसलिए भगवद गीता जो है इट रियली इज सच एन इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर, वेरी वेरी डीप। इनफैक्ट एक ग्लोरिफिकेशन ये भी आता है भगवद गीता का कि अगर सारी महाभारत जिसमें कि 1 लाख श्लोक हैं, दैट इज कंपेयर टू गोल्ड, तो इन 1 लाख श्लोकों में भीष्म पर्व में जो 18 अध्याय जो आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के, दे आर डायमंड। तो एक है 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक में से वो 700 श्लोक, यह है डायमंड। अगर किसी की सोने की अंगूठी होती है, अगर सोने की अंगूठी हो, उसमें 99% सोना हो और उसमें 1% हीरा हो, तो वो कौन सी अंगूठी कहलाती है? सोने की अंगूठी या हीरे की अंगूठी? क्यों? हीरा तो माइनॉरिटी में 1%, सोना है 99% उसके अंदर, उसको बोलना चाहिए सोने की अंगूठी। हम क्या बोलते हैं उसको? हीरे की अंगूठी। जबकि हीरा माइनॉरिटी में है।
उस तरह से 1 लाख श्लोकों में 700 श्लोक माइनॉरिटी में हैं, लेकिन ये सारा है सोना, लेकिन उसमें जो हीरा है दैट इज श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता हटा दें तो महाभारत इज या ओके गुड नाइस, बट द एसेंस ऑफ द एसेंस इज देयर इन द भगवद गीता। हमारे श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक के अंदर, दैट द वर्ड्स ऑफ व्यासदेव दे आर लाइक वाटर, और इन वाटर के अंदर एक जो कमल खिला है दैट इज महाभारत, और इस कमल की जो खुशबू है दैट इज श्रीमद् भगवद गीता। और इसमें जो भंवरे हैं, भंवरे जो मंडा रहे हैं वो बार बार इस खुशबू के अंदर आनंद ले रहे हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसी है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए भगवद गीता का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। अब देखिए IIMS अहमदाबाद के अंदर एक प्रॉपर कोर्स चलता है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम दी भगवद गीता। इट्स अ प्रॉपर कोर्स। तो इसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। सीट्स कितनी? 55। अप्लाई करने वाले कितने? 250। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है। सो दैट मींस भगवद गीता इज इन डिमांड, इवन इन मैनेजमेंट सर्कल्स इट्स इन डिमांड। आप किस किसने विवेक बिंद्रा का नाम सुना है? विवेक बिंद्रा जी का वीडियो है, अगर आप देखें यूट्यूब पर है। और अरे मैं तो चोर हूं, अरे मैं तो चोरी करता हूं, भगवद गीता से चोरी करता हूं, श्रेय मुझे मिल जाता है, श्रेय तो गीता को मिलना चाहिए। विवेक बिंद्रा, क्रेडिट गिव्स टू श्रीमद् भगवद गीता। अभी रिसेंटली ही हैज स्टार्टेड वन सीरीज लर्निंग लेसन्स फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। तो उसमें एनेक्डोट्स लेते हैं, स्टोरीज लेते हैं महाभारत से, रामायण से, अराउंड द श्लोकास ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। सो समबडी कैन बी अ CEO कोच, वाओ, a business coach, wow, from श्रीमद् भगवद गीता। तो इससे भगवद गीता दिखता है कि इससे दो दोस्तों की बातचीत है, but actually it is very very deep। अब किस किसने बुक का नाम सुना है? 7 Habits of Highly Effective People, स्टीफन कवी। जो भी मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, they read this book, 7 Habits of Highly Effective People। एंड स्टीफन कवी ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया, ऑल्दो मैंने कई सारी बुक्स से रेफरेंस ली, इंस्पिरेशन ली, बट अमंग ऑल द बुक्स जिसने सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे दी है, जिसकी वजह से मैं ये बुक लिख पाया, दैट बुक इज श्रीमद् भगवद गीता। हमको नहीं पता हमारी भगवद गीता के अंदर क्या क्या है, अरे बट दैट्स एन अमेजिंग बुक। भगवद गीता इज सो अमेजिंग, उसके कवर पेज से बहुत कुछ सीखने को है। कवर पेज वाला क्या है यहाँ पर? कवर पेज पे देयर इज कृष्णा एज अ चैरियट ड्राइवर, और उसमें जो योद्धा है दैट इज अर्जुना। वहां पर रथ भी है, वहां पर सारथी भी है, वहां लगाम भी है, वहां घोड़े भी हैं। तो कृष्ण यहां पर क्या बने हैं? बने हैं सारथी। तो यहां पर क्या सीखने को है फ्रॉम दिस कवर पेज ऑफ भगवद गीता? भगवान श्री कृष्ण एज पर भगवद गीता एंड एज पर शास्त्र एंड एज पर द सेजेस, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, भाई आज से मैं भगवान हूं ना जी ना। he is not self proclaimed God, he is actually God. He has taken the role of a chariot driver। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, a leader should be humble, a leader should be grounded। he is actually the leader of महाभारत। ये आप सब जानते हैं कि जितने पांडव थे आफ्टर महाभारत they all went to बर्बरीक, जिसका सर कटा था हालांकि, but he was watching each and every activity of महाभारत। तो सारे पांडव पहुंचे उनके पास, ओ बर्बरीक, महाभारत के बाद बताओ मैन ऑफ द मैच किसको जाता है, मैन ऑफ द सीरीज किसको जाता है? बर्बरी ने कहा मैन ऑफ द मैच गोज टू कृष्णा, मैन ऑफ द सीरीज गोज टू कृष्णा। ही वाज चैरियट ड्राइवर, ये सारथी थे बस। तो बर्बरीक ने कहा हाँ मैं देख रहा था सब लोग धनुष बाण ये भाले वाले चला रहे थे, पर एक्चुअली सबको मार रहा था सुदर्शन चक्र। एवरीवन वाज गेटिंग किल्ड बाय सुदर्शन चक्र। कृष्णा वाज किलिंग एक्चुअली एवरीवन। हम सब, आप सब निमित्त मात्र थे। So Krishna is a leader, right? So he is a leader. लेकिन being a leader, he has taken the position of a chariot driver। अब ये chariot driver होना बड़ा, उसमें क्या खास बात है? ऐसे होता क्या है, चारों ओर इतना कोलाहल होता है, इतनी शोर होता है कि जो वॉरियर होता है वो सारथी को बोल करके नहीं बताता, सुनो भैया अब रथ को ना राइट मोड़ लो, सुनो भैया जी रथ को ना लेफ्ट मोड़ लो, क्योंकि शोर इतना है सुनाई नहीं देगा। और ऐसे बार बार नहीं करेंगे, सुनो एक मिनट भाई साहब, तब तक तीर आया चुक हो गया।
So how does the warrior communicate to the chariot driver? By kicking. यानी कि अगर दाएं कंधे पे लात मारी इसका मतलब रथ को दाएं मोड़ना है, अगर लेफ्ट कंधे पे लात पड़ी है इसका मतलब लेफ्ट मोड़ना है, और अगर बीच में लात है इसका मतलब रोकना है। तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से लात खाई 18 दिन। आप में से कितने लोग ऐसा कर लेंगे कि अपने शॉफर को बोलें, अपने ड्राइवर को बोलें कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, आज तू पीछे बैठ, जब गाड़ी लेफ्ट मोड़नी हो तो लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारना, जब गाड़ी राइट मोड़नी हो तो राइट गाल पे थप्पड़ मारना, और जब गाड़ी रोकनी हो तो बाल खींच देना। आप में से कितने लोग ये काम कर लेंगे? 18 दिन नहीं, 18 घंटे भी नहीं, 18 मिनट। कौन कर लेगा ये काम? नहीं कर सकते हम। 18 मिनट वो काम नहीं कर सकते जो भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन किया, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक। वाओ! एंड ही इज गॉड। वो कहते हैं, एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? ही कुड से दैट। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कल्चर हम सीखते हैं वो है हम्बलनेस का। जितने आप महान होते हैं उतना ज्यादा आपको विनम्र बनना सीखना चाहिए। जितनी ज्यादा ऊंचाइयों पे जाएंगे उतना ज्यादा ग्राउंडेड होना सीखना चाहिए। जो लोग, जिनका सर तो होता आसमान में लेकिन पांव नहीं होते जमीन पे, तो फिर वो तो कभी भी उड़ाए जा सकते हैं। दे कैन गेट लॉस्ट एनी टाइम। एनी टाइम मतलब एनी टाइम। हियर इज द सुप्रीम लॉर्ड एज पर भगवद गीता, जिन्होंने विश्व रूप दिखाया। ऐसा नहीं कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ना 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 जी, ऐसे व्यक्ति ने विश्व रूप दिखाया बीच में, भगवद गीता के बीच में 11 चैप्टर, यूनिवर्सल फॉर्म। दिस पर्सन हैज टेकन द जॉब ऑफ अ चैरियट ड्राइवर। लेकिन ये तो सारथी है, ऐसे कैसे टीचर कैसे बन गए? देखा, अरे अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। ओके, अर्जुन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो भगवान ने क्या किया? अपना रोल फ्रॉम अ चैरियट ड्राइवर ही चेंज टू अ टीचर, एजुकेटेड, अगेन अ चैरियट ड्राइवर। ये एक और क्वालिटी है लीडर की, डूइंग द नीडफुल। डूइंग द नीडफुल, जिसकी आवश्यकता है वो करना, दैट्स इंटेलिजेंस। अब देखा, कभी कभी लोग बोलते हैं ये काम हम लोग करें, हमें इसी तनख्वाह मिलती है क्या? हमें जिसकी तनख्वाह मिलती है ना वही करेंगे हम। हाँ, ऐसा भी लीडर बन सकता है? नहीं। वी शुड लर्न फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। ही कुड से, देखिए मैं सारथी हूं, प्लीज अब ये मत बोलना कि हमारे मेरे को सवाल में कंफ्यूज हो रखा हूं, प्लीज रथ चलाना है बताओ, नहीं तो मैं चला। फिर कृष्णा ने ऐसा किया? नो। तो भगवान टीचर ही बने, फिर से सारथी बन गए। सो किसी भी रोल में आने के लिए अगर आप तैयार रहते हैं, डूइंग द नीडफुल, दैट मीन्स यू कैन बिकम अ लीडर। एंड दैट्स अ लेसन वी लर्न फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। और ये अभी हम कवर पेज पे हैं। करंटली वी आर ऑन द कवर पेज ऑफ भगवद गीता। यस, वन मोर लेसन विच वी लर्न कि जितने भी घोड़े हैं वो है इंद्रियां, जो लगाम है वो है मन, जो सारथी है वो है बुद्धि, और जो रथ है वो है शरीर, और जो आत्मा है वो है जो योद्धा है। इसमें सारा दारोमदार किसके हाथ में होता है? सारथी के हाथ में, यानी बुद्धि। अगर आपकी वीक है तो आप लगाम को संभाल नहीं पाओगे, घोड़े को यहां भागा कोई वहां भागा, ऐसी की तैसी किसकी होगी? योद्धा की। दैट मीन्स द सोल विल सफर। और ज्यादातर लोगों के साथ यही है, उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। यस, कई ऐसे लीडर हुए, जैसे अगर मैं नाम लूं बिल क्लिंटन, तो आपके मन में एक और नाम कौन सा आएगा? मोनिका लेविंस्की। क्योंकि लीडर तो हुए लेकिन फिसल भी गए। तो इसलिए लीडर के लिए बहुत जरूरी है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। तो इंद्रियां भला वश में कैसे होती हैं? इंद्रियां वश में होती हैं लगाम से। लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के। अगर बुद्धि कमजोर है, मान लो कोई कांगड़ी पहलवान हो, वो रथ का सारथी बन जाए, तो खींचता रहेगा, कहां भाग रही है? लेकिन अगर स्ट्रांग होगी ना अगर बुद्धि, यानी अगर सारथी स्ट्रांग है तो मन को भी वश में कर पाएगा, इंद्रियों को भी खींच पाएगा। पर ज्यादातर लोगों की बुद्धि होती है वीक, इसलिए कभी इंद्रियां यहां भागी, कभी यहां भागी, कहीं वहां भागी, अल्लाह जी, हो गया काम। सो फ्रॉम दिस पिक्चर ऑफ भगवद गीता वी कैन लर्न कि हमें अपनी बुद्धि को सशक्त बनाना चाहिए। तो अपनी बुद्धि को बनाना सशक्त हम कैसे बनाएंगे? व्हाट इज द पेट्रोल ऑफ नॉलेज, पेट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस? दैट्स नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज।
आध्यात्मिक ज्ञान हमको स्वीकार करना चाहिए, उससे हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है, स्पिरिचुअलाइज होती है, देन वी कैन फाइट विद टेम्पटेशंस, अदरवाइज हम नहीं लड़ सकते। जैसे देखा क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में ना अगर बॉलर होता है, उसने बॉलिंग की और फिर ना वो अपील करता है आउट, इस पर अंपायर बोले भाई क्या अपील की यार, आउट है यार। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने क्रिकेट देखा नहीं इंदौर में ना, ठीक है भाई, आप साधु लोग हो, क्या ये हमें क्रिकेट से क्या लेना देना, हम तो साधु संत लोग हैं, देखिए। हाँ खैर एनीवे, जो कुछ लोग जो क्रिकेट देखे वो जब जानते हैं कि अगर बॉलर अपील करता है आउट, उसके बाद ऐसे नहीं अंपायर बोलते अरे क्या अपील थी यार, भाई आउट है भाई, इतनी अपील पे तो मैं कहूंगा पूरी टीम ही आउट है। ऐसा होता है नहीं, भले ही अपील हो लेकिन उसके बाद अंपायर क्या करता है, नॉट आउट, भले ही फिर से बॉल चला है उसके बाद ही अंपायर क्या करता है, नॉट आउट। ऐसे होता है राइट। इसी तरह से हमारी इंद्रियां, हमारा मन वो भी चिल्लाता है, होता ना, गुस्सा आया हुआ है किसी पे रंज है, चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात। वो सोचा अरे भाई मन में एक बार गाली आई है, मुंह से तो निकालनी बनती है। ऐसा करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए हमें, नॉट आउट। पर ये ठहराव ये कैसे आएगा, ये ठहराव आता है जब हमारी बुद्धि स्पिरिचुअलाइज होती है, तो ये ठहराव आता है, अदरवाइज ठहराव नहीं आता, फिर तो मन में जो आता है वाह भक बोल दिया जी ठा। So this is one more lesson which we learn from Srimad Bhagavad Gita, making intelligence very strong, very important. एक और जो lesson है which we learn from this picture itself is that कि जब अर्जुन को कोई दिक्कत हुई तो अर्जुन ने क्या किया फिर, he went to a guru. In fact, original guru is God himself, Krishna. So one more lesson which we learn from Bhagavad Gita, from the cover page of Bhagavad Gita, is that whenever confusions encroach, go to a coach. Whenever confusions encroach, go to a coach. जैसे आजकल कई ऐसे गुरु लोग भी हमें बोलते हैं अरे अपने अंदर की बात सुनो, और फिर जो तुम्हारे अंदर की बात, वो तुम्हारी इनर वॉइस जो कह रही है कर गुजरो। ऐसा बिल्कुल मत करना, अपनी इनर वॉइस को कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इनर वॉइस कहां से आ रही कुछ नहीं पता, वो लीवर से, किडनी से, दिल से, अहंकार से कहां से निकली है कुछ नहीं पता। Listen to that inner voice, guys. Never ever listen to that inner voice. Whenever there is confusion, go to a teacher, go to a guardian. जाना चाहिए, दिल खोलना चाहिए। लोग दिल ही नहीं खोलते। अर्जुन ने दिल खोला ना भगवान कृष्ण के आगे, खोलना चाहिए। एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। दिल ही नहीं खोलते लोग, मन ही मन में कुड़ते रहते हैं, कुड़ 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 कुड़, उसी में फिर क्या दिल खोला था यारों के साथ, नहीं कहे आज औजारों से खुलेंगे। So one more lesson which you learn from Bhagavad Gita is that जब मन में कुछ कुड़कुड़ चल रही हो ना, तो उस कूड़े को बाहर निकालना चाहिए, किसी से शेयर करना चाहिए। शेयर करके आधी समस्या तो वहीं ठंडी हो जाती है। In Ayodhya there was one department of listening to the concerns, solution का नहीं, concern। आएंगे सुनाएंगे ऐसा ऐसा मेरे साथ बताओ, बड़े दुख की बात है यार, बहुत ही बुरा हुआ, चलो चलते हैं, जय सिया राम, दैट्स इट। दिल खोलना चाहिए। सो वी शुड गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन, अ सेंसिबल पर्सन हु हैज गॉट विजडम, मैच्योरिटी, हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, अपने दिल की बात को खोलना चाहिए। तो अपनी इनर वॉइस को सुनना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग डिप्रेशन में क्यों आते हैं, सुसाइड में क्यों आते हैं, बिकॉज वो अपनी इनर वॉइस को सुनते रहते हैं। अरे नहीं सुनना उस वॉइस को बाबा, बाहर की वॉइस को सुनने का है। अगर आप दलदल में हो तो आप दलदल से खुद बाहर आ पाते हैं? जितना बाहर आने की कोशिश करो उतना व्यक्ति धंसता जाता है अंदर। तो अगर आप कभी दलदल में फंसे हुए हैं ना, एक तरीका है, चुपचाप पड़े रहो और पुकारो, कोई है,
तो जो दलदल के बाहर है वो आपको दलदल के बाहर निकाल सकता है। इस तरह से आप कंफ्यूजन्स में, टेंशन्स में, एंग्जाइटीज में अगर आप हैं, दलदल में हैं, तो खुद छटपटाने का नहीं है, किसी की हेल्प लेने का है। You should take help of someone who's mature, spiritual. You should take help of that person. ये करेंगे, then that person can take us out of दलदल, of that anxiety, stress, tension, chaotic thinking. इस सबसे बाहर आ पाएंगे हम लोग जब हम हेल्प लेंगे। We should take help of a guru. ये तो कांजी भाई जैसे लोग बोलते हैं, अरे हमें गुरु नहीं चाहिए, हमें बिचौलिया नहीं चाहिए, हमारा कन्हैया का डायरेक्ट कनेक्शन। और हैरानी की बात यह है, कांजी भाई खुद मिडिल मैन का काम कर रहा है। कांजी भाई खुद गुरुजी बना हुआ है, ये बताने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। वी नीड गुरु इन आवर लाइफ। हम सबको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जीपीएस क्या है? जीपीएस गुरु ही तो होता है। Go 1 kilometer straight and then turn right and then from roundabout then take right and then left and then 1 kilometer straight and then 5 kilometer। ये क्या है? ये गुरुजी तो है। आपने अगर गलत टर्न ले लिया अगर, तो फिर क्या करता है वो? रीरूट करता है वो। पहले आप पहुंचते थे आधे घंटे में, आप पहुंचेंगे 45 मिनट में। आपने फिर गलत टर्न ले लिया, फिर से रीरूट करता है वो। पर लेकिन वो डेस्टिनेशन की और ही बार बार इंडिकेट करता रहता है आपको जीपीएस, राइट? दैट्स गुरु। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम। पर कभी कभी लोग क्या गुरुजी के पास नहीं आते, कहते हैं पता नहीं भाई ये सब पाखंडी होते हैं ये, और क्या नहीं तो किसी को चाहिए चमड़ी, किसी को चाहिए दमड़ी, और क्या नहीं तो देखा नहीं बार वही आता तो है, सनसनी अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, एक और पागल बिल्ला किसी की बीवी को लेके भाग गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सर ये सब गुरुजी का वही हाल है, और क्या नहीं तो। इसलिए हम तो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं, और क्या नहीं तो। निश्चित रूप से देखिए टेढ़े मेढ़े लोग तो सब जगह में होते हैं, तो साधु समाज में भी होते हैं। आप में से कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने उसने कोई दवा आपको दी और दवा आप पे काम नहीं किया? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है, राइट? दवा आप पे काम नहीं की तो हम क्या करते हैं? डॉक्टरों के समाज को त्याग देते हैं या अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं? एग्जैक्टली सेम साधु के साथ भी है। आप किसी के चक्कर में थे, वो निकला बागड़ बिल्ला निकला, तुम क्या करेंगे? साधु समाज को त्याग देंगे या एक सच्चे साधु की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे? सच्चे साधु आगे बढ़ जाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान उसको अक्ल दो, बेचारा निकला था सही दिशा में, उसकी दिशा भटक गई बेचारे की, कोई बात नहीं, तो हम सच्चे साधु की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल। सो अर्जुन ने भी ये किया। अर्जुन व्हेन ही वाज इन कंफ्यूजन ही वेंट टू अ गुरु, राइट? तो अगर ABCD सीखने के लिए भी गुरु चाहिए, मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए गुरु चाहिए, हमको भगवान के धाम जाने के लिए गुरु नहीं चाहिए क्या? चाहिए। वी नीड गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को बताया, तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाकर करना क्या है यही बताया भगवान कृष्ण गीता के अंदर। हमें उनसे परिप्रश्न करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए उनसे। कौन सवाल पूछने चाहिए? गुरुदेव नौकरी कब लग जाएगी? गुरुदेव मैं एक मांगलिक लड़की ढूंढ रहा हूं, इंदौर में मुझे मिलेगी या आउटडोर में मिलेगी मेरे को? ये पूछना चाहिए गुरुजी से। सो स्पिरिचुअल इंक्वायरी करने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी चाहिए। दिस इज हाउ वी शुड गो एंड अप्रोच अ टीचर। दैट्स द लेसन व्हिच वी लर्न फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता। और क्या सीखते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता में से? भगवत गीता में हम साथ ही ये भी सीखते हैं हाउ टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। वी ऑल गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट? हमारा फोकस नहीं बनता। तो क्या कारण है हमारा फोकस नहीं बनता? सो लॉर्ड कृष्णा सेज इन द भगवद गीता, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम। तो कब हमारा फोकस नहीं बनता? जब भोग और ऐश्वर्यों में प्रसक्ता नाम होते हैं ना, तो फोकस नहीं बनता। जैसे आजकल नंबर 1 सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? यस, हमारा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम किस में हो गया? इसमें हो गया। इसकी वजह से समाधौ न विधीयते, यानी हमारा फोकस नहीं बन पाता, बिकॉज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम हो गया हमारा। इसी में लोग लगे रहते हैं। दुनिया में 78% लोग अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करते। सततम कीर्तयन्तुम माम, हमेशा जिंदा रखेंगे इसको। वो बेहोश होने लगेगा फिर उसमें लगा देंगे पावर बैंक, नहीं जाने मन तुझे बेहोश नहीं होने दूंगा मैं। वो मोबाइल फोन स्विच रात को भी नहीं,
जिंदा रखते हैं उसको सततम। क्या बात है, व्हाट, मतलब फोकस भी कहाँ है? बेसिकली डिस्ट्रैक्शन इज नथिंग बट फोकस इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। सो पहले हुआ करते थे, वेल न्यूक्लियर वेपन्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नाउ वी हैव द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, दैट्स मोबाइल फोन। दुनिया में 83% लोग सुबह उठते पहला काम पता क्या करते हैं? अपने इष्ट देव के दर्शन करते हैं। पहला काम ही करते हैं। भगवान तो सेकंड हो गए, भगवान कहते हैं मेरा दर्शन तुम्हारा ये। सो इसलिए जब जब हमारा फोकस रहेगा, हमारी अटैचमेंट होगी in a wrong direction, then we would be distracted. It can be some person, it can be a gadget, it can be a wrong association. अगर वहां प्रसक्ता नाम होगा फिर तो बेड़ा गर्क होना ही है, होना ही है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, अगर मैं फोकस नहीं कर पा रहा, what are the villains of my focus? What are the villains? जैसे कि मैं लोग ना जो गलत सलत देख लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, फिर क्या करते हैं, चलो मैं जाकर के मैं हिस्ट्री डिलीट करता हूं ताकि किसी को पता ना चले मैं कहां कहां गया था। टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट कुकीज, डिलीट हिस्ट्री, प्रेस ओके। अब किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहां कहां गया था। लेकिन काका जी, आप ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट हिस्ट्री कर सकते हो, लेकिन यहां जो हिस्ट्री बन गई है उसमें डिलीट हिस्ट्री का बटन नहीं है। होता है कहीं? टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके, होता है ऐसा? नहीं। तो इसीलिए जब इस तरह से चीजें बनती रहती है, पाइल अप होती रहती है, देन इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू फोकस। सो भोग ऐश्वर्य में जितना ज्यादा हम रत रहेंगे, अटैच रहेंगे, देन वी कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। यस, देन वी कैन नॉट फोकस। डिफिकल्टी जाएगी हमें फोकस करने के अंदर। और भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं अबाउट रिलेशनशिप्स? हम सब चाहते हैं अच्छे रिश्ते हो हमारे। यस, सो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 में, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, ओके, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वात्म भूतात्म भूतात्मा। यानी कि अगर आपको रिश्ते अच्छे कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो सबको प्रिय है और सब उसको प्रिय है। कौन कौन ऐसा बनना चाहेगा? सर्वभूतात्म भूतात्मा बनना चाहते हैं सब, वेरी गुड। लेकिन उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा आपको? जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। दैट मीन्स यू शुड हैव योर सेंसेस इन कंट्रोल। रिश्ते खराब क्यों होते हैं? जब गुस्सा आया बोल दिया। अरे हमारा तो क्या है ना जी, जब मुंह में आता है ना बोल देते हैं हम, हाँ एक घोंचू, सब नहीं बोलना होता, सब कुछ बोल दो बेटा तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे ही होंगे। इसका मतलब यू आर नॉट जितेंद्रिय, यू आर नॉट जितेंद्रिय, इससे तुम्हारे रिश्ते खराब होते हैं। जितेंद्रिय हो नहीं, पर कैसे बने? उसके लिए यू आर टू बिकम विजितात्मा। दैट मीन्स यू आर टू बिकम सेल्फ कंट्रोल। है पर मैं विजितात्मा तो नहीं हूं, आई एम नॉट सेल्फ कंट्रोल। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको बनना पड़ेगा विशुद्ध आत्मा। दैट मीन्स योर सोल शुड बी प्योर। अच्छा, ये सोल कैसे प्योर होती है? योग युक्तो, यानी जब कोई भक्ति योग में लगता है तो आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा शुद्ध होती है तो सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है तो सेंसेस कंट्रोल में आती हैं। जब आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में होंगी, देन सर्वभूतात्म भूतात्मा, एवरीवन वुड बी डियर टू यू एंड एवरीवन वुड लव यू एंड यू वुड लव एवरीवन। और यही तो रिश्ते हैं। जितने रिश्ते खराब होते हैं बेसिकली इसीलिए खराब होते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। ज्यादा लोग डाउट क्यों होता रहता है, पता नहीं इसका चक्कर किसी और के साथ ना चल लिया हो यार, ऐसा रहता है। पर होता क्या, ये क्यों होता है? रीजन में सबको पता है कि ना ये मेरा स्पाउस है ना, ये मेरा पार्टनर है, इसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि वाणी का वेग, यानी वाणी के लिए तपस्या भला क्या है? सो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोले अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। यानी कि वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेगम, इट शुड नॉट बी एजिटेटिंग इन नेचर। अगर आपकी एजिटेटिंग वाणी है ना, सामने वाले के जो मतलब उसके सर्किट आपने हिला दिया उसका, बस अब देखो होता क्या। देखिए कम्युनिकेशन में भगवान कृष्ण ऐसे बता रहे हैं यहां पर,
जिस मोड में आप बात करेंगे आप उसके अंदर की भी वही मोड जगा देंगे। अगर आपने यहां पर तमोगुण में बात की, तमोगुण में बात करें क्या होता है, सामने वाले की भी तमोगुण जग जाता है उसका। और बोल दिया अबे तेरे जैसे तो कहीं आए कहीं गए, तेरे जैसे लोगों को जेब में लेके घूमता हूं मैं। अब ये सुनने क्या होगा, सामने वाले की भी ना उसके भी तमोगुण जग जाएगा। अच्छा क्या बोल रहा है तू, उसका भी हमने जगा दिया। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, अनुद्वेगम। अच्छा यानी कि उसमें एजिटेशन नहीं होने चाहिए। अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम, यानी जो बोले वो सच होना चाहिए। प्रियम, सच तो हो लेकिन कड़वा सच भी ना उसको मीठे तरीके से बताने का तरीका होता है। सत्यम, प्रियम, हितम। अब अच्छा ठीक है, प्रियम भी है, मीठा भी है, सच भी है, नॉन एजिटेटिंग भी है, पर हितम क्या उसके बेनिफिट का है? ऐसे ही सारे सच बोल देने होते हैं, हम सच बोलते हैं पर सही जो सच बोल रहे हैं उसके हित का है? वेल हित का तो नहीं है, पिट का है, बहुत पिटेगा उसके बाद। तो मत बोलो भाई। तो इसीलिए जब भी आप बोलें तो उसमें आपको 4 क्वालिटीज का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या, अनुद्वेगम, दैट मीन्स नॉन एजिटेटिंग, योर वर्ड शुड नॉट बी एजिटेटिंग। सेकेंड क्वालिटी क्या है, इट शुड बी सत्यम, इट शुड बी ट्रूथ। थर्ड क्वालिटी क्या है, प्रियम, दैट मीन्स इट शुड बी स्वीट, इट शुड बी पैलेटेबल। और आखिरी क्वालिटी क्या है, हितम, दैट मीन्स इट शुड बी बेनिफिशियल। आपको सोचेगा अरे प्रभु जी अब बोलते हुए इतना सोचना पड़ेगा क्या? जब हम बोलेंगे ना हमारी वोकैबुलरी भी वही हो जाएगी। जैसे कई लोग जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं, यूपी बेल्ट है ना, वो रामचरितमानस पढ़ने का, चौपाई पढ़ने का एक वो कल्चर है। बाबूजी आएंगे, नहा धोकर के आएंगे, लुंगी लपेटेंगे, बनियान पहन के बैठेंगे, अपना रामचरितमानस पढ़ेंगे, ना 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 सियावर राम जय जय राम। ऐसे लोग जब बात भी करेंगे ना तो उनके वाणी के अंदर कौन सी वोकैबुलरी आती है, वो रामचरितमानस की वोकैबुलरी आती है, रामायण की आती है, भगवद गीता की आती है, भागवतम की आती है। कई लोग ऐसे भागवत का पाठ करते हैं सुबह सुबह। आई वेंट टू वन वृद्धाश्रम। इस वृद्धाश्रम के अंदर व्हेन आई वेंट टू गिव अ डिस्कोर्स, तो ये जो सुनने वाले थे ना, अरे हाँ हाँ, अरे वाह यार क्या कमाल की ऑडियंस है। मैंने कहा आप लोग भागवतम को भी पढ़ा है क्या? कहता हाँ प्रभु जी 500 बार पढ़ चुके हैं। क्या इनका रूटीन क्या है, दे गेट अप 6 o'clock, उसके बाद थोड़ा वॉक वगैरह करते हैं, 1 घंटा चैंटिंग करते हैं और फिर थोड़ा कुछ स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं। फिर सुबह 8 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक सब मिलकर के भागवतम रिसाइट करते हैं 5 घंटा। उसके बाद देन दे गो एंड टेक रेस्ट, लंच लेते हैं, शाम को थोड़ा वॉक वगैरह करना, सोशलाइज करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, प्राणायाम करना, शाम को फिर ये रामायण पढ़ते हैं और फिर ये 9 बजे सो जाते हैं। इस तरह से कर रहे हैं कई सालों से, 500 बार इनका भागवतम हो गया। वाओ। तो हम जब ये पढ़ेंगे तो मुंह में फिर हमारी वोकैबुलरी कैसी बनेगी, ये वोकैबुलरी बनेगी। जैसे आजकल मैंने देखा है यंगस्टर्स बात कर रहे होते हैं ना, गाली सफिक्स में, गाली प्रीफिक्स में और बीच में भी गाली। Like there was a time when BC means before Christ. और आज वेल पर सफिक्स में प्रीफिक्स में वो, अरे एक बार तो ऐसा हुआ कि वी वर प्लेइंग, तो ना छत को छूना था, तो इन्हें जंप लगाया, ए छू दिया। उसमें टीचर आई, क्या क्या बोले तुम लोग? बट दिस हैज बिकम सो कॉमन नाउ डेज कि अगर कोई बोलता है छू दिया, जैसे आजकल यंगस्टर्स में देखा, यंगस्टर्स दे यूज द वर्ड एफ, जो एफ से शुरू होता है के पे खत्म होता है, वो शब्द बहुत बोलते हैं। कम ऑन मैन, एफ। उनका शब्द बड़ा मॉडर्न शब्द है ये, उनको बड़ा फक्र है शब्द के ऊपर। वाह क्या बात है। क्योंकि हम रोजमर्रा की बातों को जैसा सुनेंगे उसी से वोकैबुलरी बनती है और वही शब्द निकलते हैं मुंह से, फिर बातचीत करते करते ही सब निकलता है और क्या। पर जो व्यक्ति स्वाध्यायम करेगा, एज पर भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स नंबर 15, जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, ऐसे व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से जो मुंह से निकलेगा वही वोकैबुलरी निकलेगी, वही शब्द निकलेंगे, बिकॉज ही रिसाइट्स दोस श्लोकास, द ट्रांसलेशन। यस। और इसलिए जो शास्त्र है ना, इनको मन में नहीं पढ़ना होता, मन में मनन करना होता है, इनको ऊंचा ऊंचा पढ़ना चाहिए।
श्लोकों को बोलना चाहिए, ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। उससे हमारी माउथ की जो मुंह की टेम्पलेट है वो सही होती है। और आपकी मुंह की टेम्पलेट ठीक होगी ना, अगर आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ज्यादातर रिश्ते खराब क्यों होते हैं? ये इसी ने खराब किया है। इसके खुद के अंदर कोई हड्डी नहीं है, पर ये जो गलत चलती है ना, सामने वाली की हड्डी टूट जाती है। ऐसी कमाल की चीज है ये बहुत, ये 2 इंच की है, वो सामने वाले का इंच इंच छितर छितर कर दे वो, ऐसी चीज है ये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उद्धव को बता रहे हैं भागवत में 11 स्कंद के अंदर कि तीर भी जब चुभता है तो इतना कष्ट नहीं देता जितना कि किसी व्यक्ति के कठोर इंसल्टिंग शब्द। अब देखिए, किसी ने अगर आपको तीर मारा होगा ना, तीर निकल लेगा, 10-15 दिन में आपका हीलिंग हो जाएगी। लेकिन शब्द याद रहते हैं, शब्द याद रहते हैं। तो मुझको याद है 2015 में सबके सामने क्या बोला था आपने? शब्द याद रहते हैं। अरे स्पेशली माताओं को तो सारे शब्द याद रहते हैं उनको। अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, हस्बैंड क्यों हारता है और वाइफ क्यों जीतती है? बिकॉज वाइफ फाइट्स विद डेटा। हस्बैंड, उसका तो डेटा है नहीं कुछ, वो तो युद्ध लड़ने के लिए आ गया, ना भाला ना धनुष बाण कुछ नहीं। और वो माता जी आते हैं, तुमको याद है 2015 की बात, 2016, ओ लो जी, वो तो डेटा में घूम जाता है। बस बस बस, तुम्हारी कितनी हार्ड डिस्क है? मेरी 100 टेराबाइट। याद रहता है भाई, शब्द याद रह जाते हैं। यस, तो इसीलिए शब्दों को संभालना बहुत जरूरी है। रिश्ते खराब होते हैं शब्दों की वजह से, शब्द चुभते हैं। और शब्दों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भावना। अगर भावना अगर अच्छी होती है ना, शब्द अगर कठोर भी हों तो चुभते नहीं है। जैसे माँ बोल देती है, अरे गधे जा मर जा कहीं जाके, और वैसे नहीं कहते ठीक है माँ मर रहा हूं फिर मैं। ऐसा होता है नहीं, क्योंकि जानते हैं अरे माँ चिंता करती है और कुछ नहीं यार, भावना अच्छी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर शब्द अच्छे हों लेकिन भावना खराब हो, अरे ये तो बड़ी सती सावित्री है, कहते बस आज जो अपमान हुआ है हमारा, क्यों? शब्द तो अच्छे थे। स्वाध्याय करके शब्दों की टेम्पलेट भी अच्छी होती है, शब्दों की जो कलेक्शन है वो भी अच्छी होती है, शब्दावली अच्छी होती है, साथ ही साथ में भावनाएं भी अच्छी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण सूत्र बता रहे हैं इस तरह से अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। साथ ही गुड हेल्थ, हम सब चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य। यस, गुड हेल्थ इज गिवन इन चैप्टर 17, 17वें अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना। सात्विक खाना कैसा होता है? जो कि आयु को बढ़ाता है, जूसी होता है, होलसम होता है, नरिशिंग होता है, जिससे कि हृदय जो है प्रसन्न होता है। ऐसा खाना जो है वो सात्विक खाना होता है, हमें सात्विक खाना खाना चाहिए। राजसिक खाना कैसा होता है? जो बहुत ज्यादा मसालेदार, चटकारेदार, जिसमें आपकी सीटियां बज जाएं आपकी, वो राजसिक होता है। और जो बहुत पुराना पड़ा हुआ है उसी को भाई बनाए जाए बनाए, वो तो तामसिक होता है। जैसे आजकल कई लोग यही करते हैं, कई लड़कियां जो खाना बनाने थोड़ी कंजूस होती है ना, या सुबह बना के फ्रिज में रख देती हैं, बाहर निकालते हैं, माइक्रो में गर्म किया, खाया, बचा, फ्रिज में डाला, फ्रिज से निकाला, माइक्रो में गर्म किया, खाया, बचा, फ्रिज में डाला। पहले गृहस्थ आश्रम का स्टैंडर्ड था कि आप पहले बालकनी में जाके बोलेंगे कोई भूखा है 1, कोई भूखा है 2, कोई भूखा है 3। अगर इसमें कोई नहीं आया देन यू प्रिपेयर फॉर योर फैमिली। आजकल तो भिखारी बेचारा वेट करता रहता है बाहर, कुछ आएगा कुछ आएगा। ना ना ना, जब से घर में 2 भाई आए, माइक्रोवेव और फ्रिज, बाहर कुछ नहीं आता, अब अंदर ही रहता है वो। फ्रिज में जाता है, बाहर आता है, माइक्रोवेव में गर्म किया, बाहर निकाला, खाया, बाकी बच गया, फ्रिज में डाला। भिखारी कहता है एक दिन आएगा, कुछ तो आएगा बेटा, तुम्हारे लिए ठेंगा ही आएगा। तो ये जो हम पुराना बचा हुआ खाना खाते हैं ना, ये तामसिक होता है। एंड लॉर्ड कृष्णा सेज सच काइंड ऑफ फूड लीड्स टू डिसीजेस। सोचिए, मतलब हमारी हेल्थ के लिए भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के अंदर दैट हमें किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। जैसे कई लोग कॉन्स्टिपेशन रहती है आजकल,
Once you are constipated here, then you are constipated here. कई लोगों का मूड ऐसे खराब रहता है बिना मतलब, क्या है क्या हो गया चोपड़ा साहब, यार साफ ही नहीं हुआ यार, फिर इस बगोल खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, पेट सफा खाएंगे, त्रिफला खाएंगे, और जिस दिन साफ हो गया, चोपड़ा साहब बड़े खुश हैं आप। सोचिए खुशियों का केंद्र बिंदु आते हो गई, क्यों, क्या क्या खाते हैं आप, ये टेढ़ा मेढ़ा राजसिक और तामसिक जो खाएगा ना उसकी ऐसी तैसी होगी फॉर श्योर। आप सात्विक खाइए, सात्विक चीज डाइजेस्ट भी होती है एंड क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ नहीं। ये जितना भी आप देख रहे हैं आज ये चलता है प्रोबायोटिक्स का या नेचुरोपैथी इज बेस्ड ऑन गिविंग यू सात्विक डाइट, दैट्स इट, सात्विक डाइट। लेकिन हमारा चटकारेदार मसालेदार खा खा के फिशर्स, पाइल्स, फिस्टूला, आपने सुना है फिस्टूला का नाम? व्हाट इज फिस्टूला? फिस्टूला बेसिकली क्या होता है, जो आपका एक्सक्रीटरी पार्ट है वहां पर एक और नली बन जाती है जहां से स्टूल निकलना होता है, तो स्टूल भी कंफ्यूज करते हैं, इतने सारे दरवाजे कहां से निकले भाई, दैट इज फिस्टूला। पर क्यों होता है ये? बिकॉज वी डू नॉट टेक सात्विक फूड, वी टेक राजसिक and tamasic food. मतलब भगवद गीता goes to extend or to the extent of suggesting us the menu कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, भगवान वही बता रहे, क्या कम खाना चाहिए या बहुत ज्यादा खाना चाहिए। Then Lord Krishna says in the भगवद गीता कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो बहुत ज्यादा सोता है, जो बहुत कम सोता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। Such a person cannot become a yogi. That means Krishna wants us to become regulated. तो हमें युक्त आहार, यानी आहार कैसा होना चाहिए? युक्त, रेगुलेटेड। विहारस्य, हमारे जो रेक्रिएशन है, दैट शुड आल्सो बी रेगुलेटेड। लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, इट्स अ नाइस रेक्रिएशन। वॉचिंग समथिंग ऑन मोबाइल फोन इज नॉट अ गुड रेक्रिएशन। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर ये बता रहे हैं हमें क्या चीज कैसे रेगुलेट करनी चाहिए। कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग इवन दैट। वाओ! और नंबर 1 बदमाश कौन हमारे अंदर? हमारा मन। So Lord Krishna also suggests how to take care of this rascal, nonsense, monkey-like mind. ये पागल मन को कैसे संभाले हम? हमारा मन का हाल पता है क्या है? शास्त्रा से they describe what's the nature of mind. एक बंदर होता है ना, बंदर, सोचिए बंदर कितना चंचल होता है, राइट? एक बंदर हो प्लस उसको किसी ने दारू पिला दी हो, प्लस उसको एक बिच्छू ने डंक मार दिया हो, प्लस उसको भूत चढ़ा हो, सोचियो कैसी हरकतें करेगा। ऐसा ही है हमारा मन। हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे साथ ही रहता है, हमारा पगलैट मन। और मन के 2 पंख हैं, एक है पास्ट टेंस, एक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को लेकर के चिंता, क्या होगा क्या होगा, अभी तक क्या हुआ है, अभी तक तो हो गया, ऐसे आगे भी हो जाएगा। फ्यूचर को लेकर पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है। तो इसीलिए फ्यूचर की टेंशन या पास्ट को लेके ग्रजेस, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, बदतमीज कहीं के, ऐसे कैसे कर दिया, कीड़े पड़े ऐसे लोगों को। और माइंड ना उस रिपीट टेलीकास्ट में चला जाता है, वो रिपीट टेलीकास्ट, जैसे टीवी में आता है रिपीट टेलीकास्ट, एक न्यूज बार बार, यूक्रेन रशिया की वॉर छिड़ गई है, फिर आधे घंटे बाद तो एक बहुत विशेष सूचना आप लोगों के लिए आई है, यूक्रेन और रशिया की वॉर छिड़ गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको बताने जा रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया है। पूरे दिन ही चल रहा है रिपीट टेलीकास्ट। इस तरह से मन भी खेलता है हमारे साथ, रिपीट टेलीकास्ट, बार बार उसी चीज में ना लूप में फंस जाता है मन। ना 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 ऐसे कैसे करते, बदतमीज, गंदे कुत्ते कीड़े पड़े। सो माइंड गेट्स इनटू दैट, और ऐसा मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ रह रहा है। भले उसके पास ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड खाना हो, जोमेटो स्विगी फले ढिमके जो कुछ भी हो, जब मन वश में नहीं होगा ना, उसी जोमेटो से बनाए खाने के अंदर फिनाइल डाल के खाएगा वो, क्योंकि मन वश में नहीं है। तो इसीलिए मन को संभालना बहुत जरूरी है।
सारी दिक्कतें मन में ही हैं। ईर्ष्या कहाँ होती है? तन में कि मन में? द्वेष कहाँ होता है? तन में कि मन में? मन में। काम वासनाएं कहाँ होती हैं? तन में कि मन में? मन में। गुस्सा कहाँ होता है? तन में कि मन में? मन में। मोह कहाँ होता है? तन में कि मन में? मन में। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कल क्या होगा, ये कहाँ होता है? मन में। लोभ कहाँ होता है? मन में। तो दिक्कतें कहाँ हैं? मन में। पर हमारे अस्पताल किसका इलाज करते हैं? तन का। और दिक्कतें कहाँ हैं? मन में। इसलिए मन को धीर बनाने के लिए होता है मंदिर। सो मंदिर जो है, इट्स अ हॉस्पिटल। को बोल सकते हैं ना भैया, आप देखिए महामन प्रभु जी मंदिर बना रहे हैं, उस जगह पर अस्पताल बना दिया होता कितना अच्छा होता। क्या हम मंदिर जाएंगे, घंटा मारना मारेंगे, टन 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 करेंगे? अस्पताल खुलना चाहिए था जी वहां पर। मंदिर जो है अस्पताल है, मन का अस्पताल है वो। मन को धीर बनाता है, वो अस्पताल है मंदिर। यस, मन। और क्या है मंदिर? मंदिर साथ साथ में कोचिंग सेंटर भी है। ये पापी पेट के सवाल वाली कोचिंग तो हो जाती है, ये वाली कोचिंग कहाँ होगी जी? ये वाली कोचिंग के लिए जाना पड़ता है मंदिर। साथ ही मंदिर एक वीजा ऑफिस भी है। वीजा काय का वीजा लगता है जी यहाँ पर? महामन प्रभु वीजा देते हैं गोलोक वृंदावन का, पासपोर्ट भी इशू करेंगे, वीजा भी लगाएंगे। चाहिए उसके लिए क्या चाहिए? मंदिर। ठीक है, स्कूल भी है ये, क्योंकि वैसे हम एजुकेशन लेते हैं पापी पेट के सवाल के लिए, लेकिन साथ ही हमें सीखना होता है जिंदगी कैसे जिए, हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली। ये सीखने के लिए स्कूल कहाँ है? मंदिर। मंदिर स्कूल भी है। मंदिर अनाथ आश्रम भी है। हम सब अनाथ हैं, भगवान से दूर हैं हम लोग, हमारे भगवान जगन्नाथ, हम लोग दूर। जब मंदिर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सनाथ। अनाथ बन जाते हैं सनाथ व्हेन दे कम टू टेंपल। तो इसलिए अनाथ आश्रम भी है वो। तो अनाथ आश्रम भी है ये, स्कूल भी है ये, वीजा ऑफिस भी है ये, हॉस्पिटल भी है ये, कोचिंग सेंटर भी है ये। जान लोगे यार, इससे ज्यादा को बोले भाई क्या फायदा होता है मंदिर बना करके? लाभ ही लाभ होता है मंदिर बनाने में। एक समय क्या हुआ, एक बार देयर वाज वन पर्सन, मंदिर बना रहे थे, वो टेंपल प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने सारे भक्तों को बुलाया, कहते आप तो जानते हैं मंदिर बनने वाला है, इसको लेकर के एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। तो पहले क्या सुनाऊं? उन्होंने कहा पहले अच्छी खबर सुनाओ जी। तो टेंपल प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरे पास अच्छी खबर यह है कि मंदिर बनाने के लिए पैसों की व्यवस्था हो गई है। यस, वेरी गुड। अच्छा, बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि यह पैसा अभी भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। In the sense we should take out some Lakshmi for the Supreme Lord. But yes, मंदिर बनाना, मन जो है ये धैर्यवान बनता है, धीर बनता है, शांत बनता है when we come to the temple. तो मन को शांत करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने सोल्यूशन दिया मन के लिए। असंशय मना वाहो, एक्चुअली अर्जुन ने पहले बताया, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन बड़ा चंचल है। तो कृष्ण अगर बोले चंचल है ना, अरे बच्चे भी चंचल होते हैं, दो लाफे लगाओ, तैर तैर, बच्चे सेट हो जाते हैं। ऐसे माइंड भी सेट हो जाएगा, दो थप्पड़ लगाओ उसको, तैर तैर, बस। तो अर्जुन ने बोला प्रभु चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि, पागल भी है ना, पागल को थप्पड़ मारो फर्क नहीं पड़ता उसको, थार 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 थार, पागल पे थप्पड़ का असर नहीं पड़ता भगवान। सो चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कह सकते हैं कि ठीक है पागल है ना वो, अगर पागलों को तो जंजीरों से बांध देते हैं, और क्या तुम भी अपने मन को जंजीर से बांध दो, और क्या। नहीं तो देन अर्जुन सर बलवत, शक्तिशाली है ये, जंजीर तोड़ देता है। सो देन कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, हम और जंजीर दे देंगे, दोबारा बांध दो इसको। दृढ़म, जिद्दी भी है, बार बार तोड़ देता है ये। सो देन कृष्ण गेव द सॉल्यूशन। असंशय मना वाहो मना दुनिगृहम चलम। मना वाकई, मन जो है वाकई बड़ा चंचल है अर्जुन, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। बट अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बट बाय फॉलोइंग सर्टेन डूज एंड डोंट्स ऑफ भक्ति वन कैन कंट्रोल द माइंड। अदरवाइज मन को वश में करना असंभव है। यस, साथ ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी हमारे बॉडी के 9 गेट्स हैं, इनमें जो सा गुण आप एक्सपोज करोगे आप उसी से प्रभावित हो जाओगे। आप सात्विक देखोगे, सात्विक सुनोगे, सात्विक खाओगे, सात्विक सुनोगे, तो आपके मन में क्या आ जाएगा? सात्विकता।
अब राजसिक देखोगे, राजसिक सुनोगे, राजसिक खाओगे, राजसिक सुनोगे, तो आपके मन में क्या आ जाएगा? राजसिक। जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो आप इन सेंसेस क्या डाल रहे हैं? सतो, रजो, तमो, क्या डाल रहे हैं आप? उस हिसाब से फिर आपकी लाइफ बनती है। यस, हम तो चाहते हैं अपनी हैबिट्स को जीतना। यस, पर हैबिट्स को हम कैसे जीते हैं? सो देन लॉर्ड कृष्ण आल्सो गिव सॉल्यूशन इन द भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 59। ही सेज कि अगर तुम अपनी इंद्रियों को, अपनी हैबिट्स को जीतना चाहते हो, यू शुड गेट अ हायर टेस्ट। जब हायर टेस्ट लेकर के आते हैं जीवन के अंदर, वो हायर टेस्ट लोअर टेस्ट को किनारे कर देता है। यानी कि लोअर हैबिट्स को जीतने के लिए हायर हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। हायर हैबिट्स से लोअर हैबिट्स अपने आप चली जाती हैं। दैट्स द वे टू डू दैट। अगर को बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी है, हम बोले पानी को छोड़ दो, नहीं मुझे प्यास लगी है, छोड़ दो, नहीं मुझे प्यास लगी है। कहते ओके ठीक है, एक मैंगो शेक रखो, अब छोड़ दो। कहते अरे पहले बताना था आपको। क्योंकि मैंगो शेक क्या है? हायर टेस्ट। सो लोअर टेस्ट छूटता है जब हायर टेस्ट आता है। भक्ति आपको देती है हायर टेस्ट, इसलिए लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। ऐसे कई लोग बड़ी हैरानी होती है, कहते हैं आप लोग हरे कृष्ण वाले, आप लोग प्याला सुन नहीं खाते? हाँ, आप लोग कैसे जीते हो? बाहर के लोगों को बड़ी हैरानी होती है, अरे भाई कैसे जीते हैं लोग। पर भक्तों से पूछा, आपको कभी याद आती है उसकी वो हमारे सुनहरे दिन जब हम भी प्याज लहसुन खाते थे? कभी 1 मिलीग्राम भी याद नहीं आता। पहले वो तो इस्कॉन में प्रसाद इतना टेस्टी बनता है, तो इससे तो who will remember that? But once we get the higher taste, then lower taste अपने आप चला जाता है. So that means we don't have to fight with lower habits. We are to cultivate higher habits, spiritual habits. उनसे lower habits अपने आप ही निपट जाती हैं. So in this way, Bhagavad Gita offers so many practical solutions. आप पढ़ेंगे ना Bhagavad Gita, oh that's an awesome book. लेकिन पहली बार में अगर समझ में नहीं भी आती, do not feel disappointed. अब ऐसे कौन कौन है जो माँ की कोख से निकला था, नाचते हुए निकला था, एकदम डांस करते हुए, ए माँ ये ऐसे करके निकला था? ऐसे वो निकलता माँ की कोख से? माँ की कोख से निकलते हैं हम सब, लड़खड़ाते हैं, राइट? और धीरे धीरे करके सहारा लेकर चलना शुरू करते हैं, करते 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 वी स्टार्ट वॉकिंग. उस तरह से गीता भी अगर आप समझेंगे, आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन हम सहारा लेंगे. जो गीता को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, उसको पालन भी करते हैं, उनकी हेल्प लेंगे, एंड देन वी कैन एक्चुअली लर्न भगवद गीता. वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग भगवद गीता. पर ये होता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हौले हौले धीरे धीरे होता है. सो वी शुड नॉट फील डिस्करेज्ड. ठीक है, मैं यहीं पे विराम दूंगा. आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ. हरे कृष्णा.